Hello students, now we are going to continue chapter 4 from the book Vistas the Enemy. ठीक है, अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि डॉक्टर सदाव जो है वो उस अमेरिकन कॉपरेशन करने वाले हैं और उन्होंने फिर वहाँ पर हना को बोला है कि फेस्टाल टाल दे दो, है ना, ही सेड, उन्होंने कहा. शी वेंट ओबीडियंटली, उसने भी बड़े ओबीडियंटली उनका ऑर्डर मानने गई. बट हाउ एंशियस हाउ टू द लिनेंस शेल्व्स एंड टुक आउट द टॉल्स, पर वो उस समय बड़ी बेचैन और घबराई हुई थी जब वो वहाँ से टॉल वगैरह निकाल रही थी. देर आउट ऑल्सो टू बी ओल्ड पीसेस ऑफ मैट्रेस मैटिंग सो दैट द ब्लड वुड नॉट ruin द फाइन फ्लोर कवरिंग. अब वो सोच रहे कि चलो ये पुराने पीस जो मैट के पड़े हुए हैं ये भी लेके चले जाते हैं, क्यों, ताकि जो ब्लड जो फैलेगा उससे वो फ्लोर पे जो कवरिंग है वो ख़राब नहीं होगी. She went out to the back veranda where the grand gardener kept strips of matting with which to protect delicate shrubs on cold night, and took an armful of them. ठीक है, तो वो वाले मैटर जो थे बरामदा से, वहाँ गार्डन से सब लेवे के आई. बट when she went back into the room she saw this was useless. जब वो ये सब कुछ लेके रूम में पहुंची उसको समझ में आया कि ये सब तो बेकार हो गया. क्यों? The blood had already soaked through the packing in the man's wound and had ruined the mat under him. ब्लड जो है वो बहुत सारा निकल चुका था, उससे निकल ही रहा था और मैट वेट पे सब पे था वो, मतलब अब कुछ मतलब नहीं. ओह द मैट, शी क्राइड, तो वो चिल्ला के लगा, बोली अरे वो मैट ख़राब हो गई. येस इट इज़ ruined, हाँ ये ख़राब हो गई. सदाव रिप्लाई की उन्होंने किया, है ना, एज दो ही डिड नॉट केयर, ऐसे हालांकि उनको चिंता नहीं थी इस बात की. हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर, और ये सब मतलब उन्होंने मैट वेट की नहीं, सीधा यहाँ आओ मेरी मदद करो उसको टर्न करने में. शी ओवेड हिम विदाउट अ वर्ड, वो बिना कुछ बोले उनको ओबे की, मतलब उनकी बात मानी. एंड ही बिगेन टू वॉश द मैंस बैग केयरफुली, और वो उस आदमी की बैग को वॉश करने लगे सावधानी से. यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड, उन्होंने बोला कि यूमी उसको वॉश नहीं मतलब करेगी. डिड यू वॉश हिम देन, तो क्या तुमने उसको वॉश किया, सदाव ने पूछा. नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज सॉरी स्विफ्ट कंजाइस मूवमेंट, तो मतलब वो रुके नहीं ना, उनने उसके आंसर पे कुछ उनको मतलब था, बस उन्होंने पूछ लिया और अपना काम कर रहे थे. यस शी सेड, उसने यस बोला. ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, ऐसे लगा नहीं कि उनने उसको सुना है ना. बट शी वॉज यूज टू बी टू हिज एब्सॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क, उसको पता है, मतलब उसको मालूम है कि वो ऐसा ही करते हैं, तो उसको कुछ बुरा नहीं लगा. जब वो अपने काम पे होते हैं तो वो कुछ भी नोटिस नहीं करते. शी वंडर्ड फॉर अ मोमेंट इट इज़ मैटर्ड टू हिम, तो उसके लिए तो बस वो थोड़ी सी मैटर की ज़रूर मतलब लग रही थी, बाकी तो उसको पता था कि जो सदाव हैं वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देंगे. when was the body upon which he worked so long as it was for the work he did so excellently. तो वो मतलब सदाव को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उनके लिए एक बॉडी है जिस पर उन्हें ऑपरेशन करना है, तो वो अपना जैसा बेस्ट करते हैं वो अपना वैसा करेंगे, उनको कोई मतलब नहीं ये कौन है क्या है कुछ भी. ठीक है. यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, ही सेड, वो बोले कि तुम्हें मतलब अगर लगेगा तो तुम इसको एनेस्थीसिया दे देना. एनेस्थीसिया क्या होता है? एनेस्थीसिया लगा देने से वो जो मतलब बॉडी है वो उस समय के लिए सुन्न हो जाती है, तो जो सर्जरीज और ऑपरेशंस होते हैं तो डॉक्टर इसको यूज़ करते हैं. ठीक है, तो उन्होंने बोला आई, शी रिपीटेड ब्लैंकली, उसने एकदम से बोला मैं, बट नेवर हैव आई, मैंने ऐसा कभी नहीं मतलब किया है. इट्स ईजी इनफ, ही सैड इम्पेशेंटली, उन्होंने बिना कुछ उसके मैंने जल्दी से कह दिया बहुत आसान है ये तो. ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, अब वो जो पैकिंग उन्होंने वहाँ पर जब वो समुद्र के पास मिला था तो लगा दी थी ना, तो उस पैकिंग को वो निकाल रहे हैं. ही पीड इन टू द वोंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टेंड ऑन हिज फॉरहेड. ये उनके जो सर पे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको पिक्चर में, यहाँ पर एक लाइट लगी हुई है, तो इससे वो देख के वो उसको जो है वो पूरा उसकी जो उन्होंने पैक किया था उसको खोल रहे हैं. द बुलेट इज स्टिल देयर, वो बोले कि बुलेट अभी भी अंदर है. ही सेड विथ कूल इंटरेस्ट, नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वोंड इज,
अब मुझको समझ में आया कि ये रॉक का उतना गहरा वॉन्ड नहीं है, एक्चुअली गोली की वजह से इतना गहरा है. इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे वी दैट आई कैन गेट द बुलेट. अगर बहुत गहरा नहीं हुआ तो मैं बुलेट निकाल लूँगा. बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल. ब्लीडिंग जो है उसको रोक नहीं पा रहे हैं. ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड. उसका बहुत ज़्यादा खून बह चुका है. एट दिस मोमेंट हना चोक्ड. उस समय क्या हना को बड़ी खांसने लगी, मतलब घबराहट सी होने लगी. किसी के सामने, अब हम लोग तो डॉक्टर नहीं है ना, हमारे सामने कोई किसी की सर्जरी कर दे, बॉडी खोल के रख दे, तो हम लोग को एकदम घबराहट शुरू हो जाएगी ना. तो ऐसी उसकी हालत होने लगी. शी लुक्ड अप एंड सा हर फेस द कलर ऑफ सल्फर. उसने मतलब फिर जो सदाव ने देखा उसको, तो उसका जो फेस है वो कलर ऑफ सल्फर. सो व्हाट इज़ द कलर ऑफ सल्फर? सल्फर इज़ द केमिकल, इज़ अ केमिकल एंड इट्स कलर इज़ येलो, है ना. तो येलोइश हो रही थी. ठीक है. डोंट फेंट. वो बोल रहे हैं कि मतलब ऐसे घबराओ नहीं. ही सेड शार्पली. उन्होंने कहा. ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट. उन्होंने मतलब जो काम कर रहे थे वो वाले इंस्ट्रूमेंट उन्होंने रखे नहीं, बस ऐसे ही बोल दिया. इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई. तो अगर अब मैं रुकूंगा, मतलब अगर तुम्हें देखने रुकूंगा, तो जो आदमी है वो पक्का मर जाएगा. शी क्लैप्ड हर हैंड टू हर माउथ एंड लीप्ड अप एंड रेन आउट ऑफ द रूम. तो वो अपने मुंह पे हाथ रख के और निकल गई वहाँ से और रूम से बाहर चली गई. देखिए यहाँ पिक्चर में भी दिख रहा है. ठीक है. आउटसाइड इन द गार्डन ही हर्ड हर रचिंग. गार्डन के मतलब वहाँ पे रूम के बाहर गार्डन में उनको डॉक्टर सदाव को उसकी रचिंग, मतलब वो वोमिटिंग करने की आवाज़ें आ रही थी. बट ही वेंट ऑन विथ हिज वर्क. पर वो अपने काम पे लगे रहे. इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक. तो वो ही थॉट, उन्होंने सोचा कि अच्छा ये उसका पेट खाली हो जाएगा. ही हैड फॉरगेटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन. तो वो तो मतलब वो भूल ही गए थे एकदम से, क्या उसने कभी कोई ऑपरेशन नहीं देखा ना, इसलिए उसकी ऐसी हालत हो रही है. बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज इनएबिलिटी टू गेट टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट एंड irritable with this man who lay like dead under his knife. ओके. तो उनको लग रहा है कि हना को है वोमिटिंग्स हो रही है और वो उसके पास नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वो यहाँ पर पेशेंट के साथ में है ना. तो वो इस वजह से वो बड़े इम्पेशेंट, मतलब बेचैन से हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं. और मतलब गुस्सा आ रहा है कि ये जो मरा हुआ आदमी, मतलब जो उनके चाकुओं के पास नीचे लेटा हुआ है, मतलब उस पर उन्हें गुस्सा आ रही है. दिस मैन, ही थॉट, ये आदमी, देयर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लिव. तो यहाँ पे कोई रीज़न नहीं समझ में आ रहा है कि उसको यहाँ ज़िंदा क्यों रहना चाहिए इस आदमी को. अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस. तो इस वजह से वो ये वाली जो विचार उनके दिमाग में आया तो बड़े बेचैन से हो गए. एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली. और वो ज़रा जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी. इन हिज ड्रीम द मैन मून्ड बट सदाओ पेड नो हीड एक्सेप्ट इन मटर एट हिम. तो यहाँ पे क्या हुआ कि मतलब जो था वो दर्द में था ना आदमी, तो वो थोड़ा मतलब अनकॉन्शियसनेस में भी, अपने ड्रीम्स में भी जो है वो मतलब तड़प रहा था, बेचैन था. सदाव ने इस बात पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. ग्रोन, ही मटर्ड. उसने आवाज़ निकाली. ग्रोन इफ़ यू लाइक. जैसे आह नहीं बोलते हम लोग को दर्द होता है, तो वैसे ग्रोन, उसने आवाज़ निकाली. आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर. इन फैक्ट आई डोंट नो वाई आई एम डूइंग इट. तो वो बोले कि चिल्लाओ कराओ तुम्हें करना है तो, बट मुझे नहीं पता कि मैं ये जो काम है अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा हूँ, और बल्कि मुझे पता ही नहीं है मैं क्यों कर रहा हूँ. ठीक है. द डोर ओपन एंड देयर वॉज हना अगेन. दरवाज़ा खुला और हना फिर से अंदर आई. वेयर इज़ द एनेस्थेटिक. एनेस्थेटिक कहाँ है, उसने पूछा. शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस. उसने क्लियर वॉइस में पूछा. सदाव मेंशन्ड विथ हिज चिन. उन्होंने ऐसे मुंह मटका के, मतलब चिन से इशारा करके बताया वहाँ पे है वो. उन्होंने इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक. मतलब अच्छा हुआ तुम वापस आ गई. ही सेड. उन्होंने बोला. दिस फेलो इज़ बिगनिंग टू स्टिर. ये जो आदमी है थोड़ा थोड़ा मतलब होश में आ रहा है. शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड. उसके हाथ में बॉटल थी और कॉटन था. बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड. मैं कैसे करूँगी, उसने पूछा. सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर द नॉस्ट्रल्स. तो जो कॉटन है उसमें वो लगाना है, गीला करना है कॉटन को उस बॉटल से, और उसकी नॉस्ट्रल मतलब नाक के पास में रखना है. सदाव रिप्लाइड विदाउट डिलिंग फॉर वन मोमेंट एंड इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क.
सदाव रुके भी नहीं, ज़्यादा अपने काम पे लगे लगे, उन्होंने इतना बोला। When he breathes badly, move it away a little. जब वो बहुत बेचैनी से सांस लेने लगे तो इसको हटा लेना थोड़ी देर के लिए। She crouched close to the sleeping face of the young American. तो वो वहाँ पे जाके थोड़ा सा झुक के उसके पास में बैठ गई। It was a piteously thin face. पतला पतला सा फेस था। She thought, उसने सोचा, and the lips were twisted. होंठ जो है वो तकलीफ की वजह से, दर्द की वजह से मुड़े हुए से थे। The man was suffering, whether he knew it or not. समझ आ रहा था कि आदमी बहुत दर्द में रहा है, चाहे वो मैंने दर्द उसको हो रहा था, चाहे वो होश में हो या ना हो, उसे पता हो या ना हो। वॉचिंग, उसको देखा, मतलब वो देख रही थी। शी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड समथिंग ऑफ द सफरिंग ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू, कि मतलब शायद भगवान करे या काश अब ऐसा ना हो कि वो जो स्टोरीज हम सुनते रहते हैं कि कैदियों के साथ कितना बुरा व्यवहार होता है, वो सच ना हो। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर्स, मतलब ऐसा हो कि बस वो बस सुनी सुनाई, बस मतलब एक मुंह से दूसरे मुंह तक आई हुई झूठी बातें हों। टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्रडिक्टेड, वही लोगों ने कुछ कहा, कुछ से कुछ होके बातें फैलती जाती हैं। In the newspapers and reports were always that wherever the Japanese armies went, the people received them gladly. तो ऐसा हमने न्यूज़पेपर और रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि जापान की आर्मी जहाँ भी जाती है, लोग उनको बड़े खुशी से स्वागत करते हैं उनका, विथ क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन। और मतलब जापान की आर्मी जिन भी लोगों को, जिनसे भी फाइट करती है, मतलब उन पे जीत लेती है, तो वहाँ के लोग वहाँ पे मतलब आज़ाद होने की खुशी में चिल्लाते हैं, खुशी मनाते हैं। बट समटाइम्स शी रिमेम्बर्ड सच मैन एज जनरल ताकीमा, हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली। पर कभी फिर अचानक उसको एक आदमी की याद आती है, जनरल ताकीमा जैसे लोग भी हैं जो अपनी वाइफ को बहुत ही क्रूअल तरीके से पीटते हैं। Though no one mentioned it, how that he had fought so victorious a battle in मंचूरिया। हालांकि ये बात को याद नहीं रखता इसके आगे कि उन्होंने मंचूरिया का एक बड़ा बैटल जो है जीता था। If a man like that could be so cruel to a woman in his power, अगर एक आदमी अपनी पावर की वजह से एक औरत पर इतना क्रूअल हो सकता है, would he not be cruel to one like this for instance, तो वो इस आदमी पे क्यों नहीं क्रूअल हो सकता। तो मतलब इस तरीके के आदमी पे को तो वो और तकलीफ़ देते होंगे। शी होप्ड एंक्शियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, तो मतलब वो ऐसे सोच रही है, प्रे कर रही है कि इस आदमी को टॉर्चर नहीं किया होगा। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक, तभी उसी समय उसकी नज़र पड़ी उसके गले पर जो बड़े गहरे गहरे निशान थे रेड से कलर के उसके नेक पर, उस पर ध्यान गया। अंडर द ईयर, कान के नीचे। दो स्कार्स, ये स्कार्स, शी मर्मर्ड, उसने धीरे से बोला, लिफ्टिंग हर आइज टू, सदाव को देखते हुए बोला। बट ही डिड नॉट आंसर एट दिस मोमेंट, ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड डेंजरसली नियर द किडनी। उन्हें आंसर नहीं दिया, बस उस समय वो कुछ फील कर रहे थे अपने किसी इंस्ट्रूमेंट से कि किडनी के पास में कोई हार्ड चीज़ है और ख़तरनाक भी है। Although left him, he felt only the purest pleasure, उस समय उनको बड़े मैंने अच्छा लग रहा था कि मतलब शायद उन्होंने कुछ ढूंढ लिया है, that is bullet, है ना। He probed with his finger, वो फिंगर से ढूंढ रहे थे delicately, आराम से, familiar with every atom of this human body, इस human body के बाद मतलब वो क्या है, बहुत बड़े सर्जन थे ना, तो मतलब वो तो ह्यूमन बॉडी के बारे में हर एक चीज़ अच्छे से जानते थे, तो वो अच्छे से जान के मतलब यहाँ किडनी है, यहाँ पर ये सेल्स है, यहाँ पर ऐसा, यहाँ पर वैसा, उनको सब समझ में आ रहा था, और फिर इस तरीके से वो डेलिकेटली बुलेट को हाथ से ढूंढ रहे थे। His old American professor of anatomy had seen to that knowledge, उनके जो पुराने प्रोफेसर थे एनाटॉमी, दैट इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन, है ना, या लिविंग थिंग्स की स्टडी करना, दैट इज़ एनाटॉमी, है ना। तो एनाटॉमी में अमेरिकन जो प्रोफेसर थे उन्होंने उनको ये इसका बहुत अच्छा नॉलेज दिया है। इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ द सर्जन्स कार्डिनल सिन। सर कहते थे कि अगर आप मतलब ह्यूमन बॉडी के बारे में अच्छे से नहीं जानते हो,
और सर्जन हो तो मतलब कि जैसे कि आप कोई पाप कर रहे हो, उस तरीके से एक सर्जन के लिए। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लास ईयर आफ्टर ईयर, ये बात वो हमेशा हर क्लास में बोलते रहते थे। टू ऑपरेट विदाउट अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ़ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज़ मर्डर। मतलब बॉडी के बारे में अच्छे से जानकारी के बिना अगर आप किसी का सर्जरी कर रहे हो, किसी का ऑपरेशन कर रहे हो, उस पर काम कर रहे हो, तो लगभग उसका, उस बॉडी का या उस आदमी का मर्डर करने जैसा है। ठीक है। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी, ये किडनी के पास नहीं हो मेरे दोस्त। सदाओ मरमर्ड, सदाओ धीरे धीरे बोल रहे थे। इट वॉज हिज हैबिट ऑफ मरमर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगेट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन। तो ऐसे सदाओ की क्या हैबिट थी, जब वो ऑपरेशन करते थे तो वो जिसका भी कर रहे होते थे उससे ऐसे बातें किया करते थे धीरे धीरे, और ऐसे माई फ्रेंड करके उसे बोला करते थे। तो ही फॉरगेट हिमसेल्फ इन माई फ्रेंड, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट, अपने पेशेंट्स को कहते थे। सो नाउ ही डिड, ऐसे ही उन्होंने किया जैसे आदत थी उनकी। फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी, ये भूल ही गए कि ये उनका एनिमी है, दुश्मन है। देन क्विकली, फिर जल्दी से, व्हेन द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसीजन, फिर द बुलेट वॉज आउट, उनको बुलेट जो उन्होंने बहुत परफेक्ट सा कट वट लगा के निकाली थी, तो उन्होंने बुलेट को वहाँ से बाहर निकाल लिया। एंड द मैन क्विवर्ड बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस, वो थोड़ा सा ऐसे हिला सा, झटका सा लगा, पर वो अभी भी अनकॉन्शियस था। नेवर द लेस ही मटर्ड इन अ फ्यू इंग्लिश वर्ड, उसने बड़ी मुश्किल से थोड़े से कुछ इंग्लिश के वर्ड्स कहे। गट्स, ही मटर्ड, उसने धीरे से बोला गट्स, माने हिम्मत। चोकिंग, दे गॉट माई गट्स, मतलब उसकी शायद हिम्मत टूट रही है, ऐसे कुछ उसने बोला। सदाओ, हना क्राइड शार्पली, हना रोते हुए बोली सदाओ। हश, सदाओ ने मतलब आह जैसे भर के सदाओ बोले। ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है, हम कब से कर रहे हैं बट अभी भी कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक है। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू क्वेश्चन आंसर्स। ओके, so this is your homework. Question 1, how did Hannah help Dr. Sadao? And question 2, what forced Dr. Sadao to be impatient and irritable with the patient? Third one is the what made a cool surgeon like Sadao speak sharply to his wife and what was her reaction? Fourth one is the what was Hannah thinking when she crouched close to the sleeping face of the young American? ठीक है। So ये आपके 4 questions है. This is your homework. And till then, take care. Goodbye. Thank you.